बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। सो इंशाल्लाह टुडे वी बिगिन आवर क्लास विद सम कॉमन क्वेश्चंस जो कि यूथ के माइंड में भी होते हैं और हो सकता है कभी आपके माइंड में भी आते हो, बट दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि वाई डज़ गॉड वांट अस टू वर्शिप हिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाई ही वांट्स अस टू वर्शिप हिम। लेट मी राइट इट डाउन। वाई अल्लाह वांट्स अस टू वर्शिप हिम। जी, इसका क्या आंसर देंगे आप? And why God is so egoistic? Nauzubillah. Some people ask कि why is he so egoistic? उसमें ईगो क्यों है इतनी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्शिप करेगा उसकी मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। Why is it so? ऐसा क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो मेरी बात मानेगा ठीक है, अच्छी बात है, जो नहीं मानेगा क्या मैं उसे ये कहूँगा कि मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूँगा और आग में जलाऊँगा? फिर वाई इज़ इट सो? ओके, अल्लाह को हमारी वर्शिप की ज़रूरत नहीं है। अब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड अब्द? बंदा, और स्लेव भी कह सकते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला स्लेव ऑफ अल्लाह, अमतुल्लाह फीमेल स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, इसका मतलब ये है कि इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें स्लेव बनाना चाहते हैं अपना? कुछ लोग ये भी पूछेंगे ना। मिसाल के तौर पे एक यंगस्टर ने मुझसे पूछा अभी रिसेंटली, ग्रेड 10 के स्टूडेंट ने, कि अल्लाह कहते हैं कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं बनाया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। वाई इज़ इट सो? क्यों? और भी तो इतने पर्पज़ हैं। ये आस्क्ड मी कि और भी तो इतने पर्पज़ हैं, तो सिर्फ यही पर्पज़ के लिए अल्लाह ने क्यों बनाया इंसान को? टू वर्शिप हिम, यानी कि इंसान फ्री नहीं है, इसका तो ये मतलब हुआ। एक तरफ इंसान को कहा जाता है कि उसमें बहुत अकल है, उसको बहुत बसीरत दी गई, दूसरी तरफ उससे ब्लाइंड फॉलोइंग भी एक्सपेक्ट की जाती है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस? ये फ़िलासफ़ी के कुछ क्वेश्चन हैं, फ़लसफ़े के, जो एथियस्ट और ऐसे लोग जो कि रिलीजन से बेजार हैं, खुदा से बेजार हैं, वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं लाके कि क्या मतलब है कि एक तरफ हमें अकल भी दी गई, बसीरत भी दी गई, दूसरी तरफ हमें ये भी कहा जा रहा है कि मेरी ही मानो। ओके, ठीक है, अच्छी कोशिश है। उन्होंने कहा कि अकल, बेसिकली व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि अकल अल्लाह ने इंसान को इसलिए दी है कि अकल को यूज़ करते हुए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचाने और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचान कर अल्लाह की इबादत करे। ओके, ये एक पर्सपेक्टिव है। स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है कि हमसे स्लेवरी एक्सपेक्टेड है, और ये सच बात है। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप टोन देख लें कुरान में, वो मशवरे की टोन नहीं है। जैसे एक टीचर आता है ना, मशवरा देता है आके कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अल्लाह की जो टोन है कुरान में, वो कमांडमेंट की टोन है, हुक्म की टोन है। सो इट मीन्स कि अल्लाह इज़ द सॉवरेन, अल्लाह मालिक हैं और हम अल्लाह के अब्द हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के स्लेव्स हैं, और हमसे कंप्लीट सबमिशन रिक्वायर्ड है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोग जो ईमान लेकर आए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हुक्म का सीगा है, मशवरा नहीं है, हुक्म है। ओके, ज़कात दो, ये हुक्म है, ये मशवरा नहीं है। इसका मतलब है कि यस, वी आर स्लेव्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, ये चीज़ तो साबित है कि हमसे एक्सपेक्टेड है। इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या मतलब है? कुल इन्ना स्वलाती, कह दीजिए कि मेरी नमाज, व नुसुकी व महयाया, और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ़ किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। व्हाट इट मीन्स कि हर चीज़ अल्लाह के लिए। इसका मतलब है कि वी हैव टू सबमिट होल हार्टेडली। ओके,
तो फिर इसका मतलब है कि वो सही कहते हैं कि फिर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स अस टू वर्शिप हिम एंड टू बी अ स्लेव टू हिम, टू लिसन टू हिम ओनली। तो इसका जवाब कैसे आप देंगे? चले मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस आयत पे गौर करें, सूरह ज़ुमर की चैप्टर 39 वर्स नंबर 29। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजुलन सलामन लिरजुलिन हल यस्तवियानी मसला। ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह पुट्स फोर्थ अ सिमिलिट्यूड, अल्लाह एक मिसाल पेश करते हैं। रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसून, एक बंदा, अ स्लेव मैन बिलोंगिंग टू मैनी पार्टनर्स, एक ऐसा बंदा जिसके बहुत से आका हैं। ओके, व रजुलन सलमन ली रजुलिन हल यस्तवियानी मसला, एंड अ स्लेव मैन डिस्प्यूटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से वो झगड़ भी रहे हैं, वो जो आका हैं वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। एंड अ स्लेव मैन बिलोंगिंग एंटायरली टू वन मास्टर, और एक ऐसा स्लेव है जो कि बिलोंग करता है सिर्फ एक आका से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हल यस्तवियानी मसला, आर दे इक्वल इन कंपैरिजन, क्या वो दोनों कंपैरिजन में इक्वल हैं? व्हाट्स द आंसर? नो। फिर अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बल अक्सरुहुम ला यालमून, ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स बी टू अल्लाह बट मोस्ट ऑफ देम नो नॉट। अब इससे आप क्या समझें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहली चीज़ ये कि मैन बाय नेचर इज़ अ वर्शिपर। हिस्ट्री उठा के देख लें, जब इंसान को कुछ ना मिला उसने पत्थर को खुदा बना लिया, ऐसा है कि नहीं है? ओके, हर कंपनी में एक लीडर होता है कि नहीं होता है? यस। अगर उन्हें कोई लीडर ना बने, वो खुद में से कोई लीडर चूज़ कर लेते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो मैन इज़ बाउंड टू फॉलो। ओके, एक लीडर होता है, उसको सारे फॉलो करते हैं। यस, एक लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर, एक किंग हो सकता है, उसको सारे फॉलो करते हैं। पत्थर को खुदा बना लिया, सोने की गाय बना ली, उसको खुदा बना लिया। जब कुछ ना मिला, आग को खुदा बना लिया, सूरज को खुदा बना लिया, चांद को खुदा बना लिया। ओके, किसी ने इंसान को खुदा बना लिया। जैसे बॉलीवुड की आप मूवीज़ देखते हैं, उसमें आप गाने जो है उनके लिरिक्स पे गौर करें, उन्होंने महबूब को क्या बनाया हुआ है? खुदा बनाया हुआ है। इश्क को और महबूब को उन्होंने खुदा बनाया हुआ है, नफ्स को। यस। और जब कुछ भी नहीं बचा, कोई इंसान भी नहीं बचा, तो फिर उन्होंने नफ्स को खुदा बना लिया। व्हाट डू यू थिंक कि एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबल है इस दुनिया में? एरिस्टोटल का कोट है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम एक धोखा है, डिसेप्शन है, जो कहता है कि मैं टोटली फ्री हूँ, एब्सोल्यूट फ्री हूँ। पहला सवाल तो उससे ये पूछना बनता है कि इफ़ यू आर टोटली फ्री, तो क्या तुमने चूज़ किया कि तुम्हारी ये नेशनैलिटी होगी, तुम इस घर में पैदा होगे, तुम्हारा कद इतना होगा, तुम्हारे नैन नकुश इतने होंगे? क्या तुमने ये चूज़ किया? तो तुम्हारी बर्थ ही जब फ्रीडम से नहीं हो रही, तो हाउ कैन यू से कि यू आर फ्री? समझ आ रही है आपको? तुम्हारा आगाज़ ही फ्रीडम से नहीं हो रहा है। ओके, दूसरी बात कि जो कहता है कि मैं टोटली फ्री हूँ, वो गलत कहता है। या तो वो माशरे को फॉलो कर रहा है, ओके, या वो कल्चर को फॉलो कर रहा है, या वो पीयर्स को यानी फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, या वो अपने माशूक की जो है वो फॉलोइंग कर रहा है, उसकी मान रहा है। ओके, या किसी की नहीं मान रहा तो फिर अपने नफ्स की मान रहा है। पीपल ऑफ हवा, अहलल हवा जिन्हें कहते हैं, पीपल ऑफ डिज़ायर्स। क्या करते हैं पीपल ऑफ डिज़ायर्स? कि जो उनका मन कहता है वो करते हैं, मन की मान। ओके, कि मन जो कह रहा है वो करो। मन कह रहा है शराब पीनी तो शराब पियो, और बस लिमिट कोई ना हो, देयर शुड बी नो लिमिट। ये है एथियस्ट, पीपल ऑफ हवा, दे आर द पीपल ऑफ डिज़ायर्स। ये जो लोग एथियस्ट हो जाते हैं, जो लोग लिबरल्स हो जाते हैं, वाई दे बिकम सच? बिकॉज उनके अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है कि मत करो मत करो, वो उस गिल्ट में नहीं रहना चाहते, बल्कि उस गिल्ट को क्रॉस करके सारी बाउंड्स को पार करना चाहते हैं, हदें पार करना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हेन दे मेक देयर नफ्स देयर गॉड। अपने डिज़ायर को, अपने नफ्स को वो खुदा बना लेते हैं, और फिर उनका नफ्स उन्हें डायरेक्ट करता है। जो चीज़ का उनका दिल करता है वो करते फिरते हैं। ओके, ऐसे शख्स के बारे में आता है कि जब तुम शर्म ना करो, हया ना करो, तो जो चाहे करो। सो पहली चीज़ कि एब्सोल्यूट फ्रीडम एक धोखा है। मैन कैन नेवर बी फ्री कंप्लीटली।
और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि नहीं है। कोई ऐसी कौम बताए जिसका कोई रूलर नहीं था, जिसका कोई किंग नहीं था, जिसके कोई मास्टर्स नहीं थे, सबके थे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि जब एक ऐसा ग़ुलाम जिसके बहुत से आका हैं, क्या वो बेहतर है कि या वो शख्स बेहतर है जिसका सिर्फ़ और सिर्फ एक आका है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, अब जिस शख्स के बहुत से मास्टर्स होंगे, वो डिस्प्यूट भी कर रहे हैं आपस में, तो वो शख्स की ज़िंदगी में क्या होगी? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा। और यही है, हम अल्लाह को तो खुदा नहीं मानते, अल्लाह के आगे तो झुकते नहीं हैं, लेकिन बॉस के आगे भी झुकते हैं। हम समझते हैं रिज़्क़ देने वाला वो बॉस है, वो जो कहते हैं हम उसकी मानते हैं, उसको हम खुदा समझ बैठे हैं ना, बॉस को। जो वो कहेगा हम उसकी मानेंगे, जिस तरह वो कहेगा हम उसकी मानेंगे। पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए हम झूठ भी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पैसे और प्रमोशन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, अपने एथिक्स भूल जाएंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? अपने पॉलिटिकल लीडर को खुश करने के लिए हम चोरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, रिश्वत भी खाएंगे। उसने किसी को कत्ल करने को कहा, वो भी करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर की क्या कर रहे हैं? इबादत, परस्तिश कर रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं। ओके, जस्ट टू प्लीज़ हिम। एक आपका वो खुदा हो सकता है कि घर में भी आप किसी की परस्तिश कर रहे हो सकता है बीवी की, हो सकता है माशूका की, हो सकता है किसी और की। ओके, इसी तरह हो सकता है आप माशरे के ग़ुलाम भी हों, यानी कि यू ड्रेस द वे पीपल वांट यू टू सी। जैसे वेस्ट में औरत के साथ जो ज़्यादती की गई है कि सख्त सर्दी के मौसम में, मैंने आपको बताया था कि शी कांट वियर अ शॉल, क्योंकि शॉल जो है वो मॉडेस्टी की निशानी है, और जब वो शॉल पहनेगी ऑब्वियसली तो शी मे बी लेबल्ड एज रिलीजियस, शी मे बी लेबल्ड एज एक्सट्रीमिस्ट। सख्त सर्दी के मौसम में भी शी हैज़ टू वियर अ स्कर्ट और लेगिंग और समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली दे आर वर्शिपिंग समवन। अब जब वो इतने खुदाओं की परस्तिश कर रहे हैं तो ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस तो होगी नेचुरली। तो अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि जब तुमने परस्तिश करनी है तो किसकी कर लो? मेरी कर लो। बिकॉज यू बाय नेचर आर डिज़ाइन टू वर्शिप मी। ये है क्रक्स और ये ट्रुथ है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह बताते हैं कि बाय नेचर ह्यूमन बीइंग का जो सॉफ्टवेयर है, तुम्हारी जो सोल है, इट इज़ डिज़ाइन टू वर्शिप मी। अब चूंकि इट इज़ डिज़ाइन टू वर्शिप मी, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अल्लाह को हमसे वर्शिप चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक स्टूडेंट डिज़ाइन हुआ है कि उसने क्लास में ये चीज़ें करनी हैं। अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि टीचर मुझसे ज़बरदस्ती करवाना चाहता है या टीचर ईगोइस्टिक है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी नेचर में वर्शिप है और हमारी सोल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वर्शिप की ज़रूरत है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। और इकबाल का शेर भी यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं कि ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कि एक सजदा जिसे तू रिजेक्ट कर रहा है, ये तुझे 1000 सजदों से निजात देगा। ओके, कौन से सजदे? कभी मुआशरे को सजदा कर रहे हो, कभी फ्रेंड्स को सजदा कर रहे हो, कभी पॉलिटिकल लीडर को कर रहे हो, कभी किसी को, तो ये तुम्हें फ्री कर देगा, निजात दे देगा इन सारी चीज़ों से, बातिल खुदाओं से। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अल्लाह वॉन्ट्स अस टू वर्शिप हिम बिकॉज वर्शिप इज़ इन आवर नेचर, और अल्लाह की वर्शिप करके ही हम ग्रो करेंगे, अदरवाइज हम ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटेड। ओके, फिर हमने सूरह लुकमान में शुरू में ही पढ़ा, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। फिर अल्लाह ने अगली बात क्या की? वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। दिस इज़ द आंसर कि अल्लाह वांट्स यू। लुकमान अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने हिकमत नाजिल की, सेइंग के गिव थैंक्स टू मी। ओके, इसका ये मतलब नहीं अल्लाह को चाहिए कि शुक्रिया अदा करो, ये ईगो नहीं है। दिस इज़ द मैकेनिज़्म। अल्लाह बता रहे हैं कि इस तरह चलो, और जो कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो शुक्र किस लिए अदा करता है? अपने नफ्स के लिए। ओके, तो इस्लाम हमारी बेटरमेंट के लिए, इस्लाम इज़ फॉर आवर बेटरमेंट। ओके, और फिर अल्लाह ने कहा वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जो कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, कुफ़र करता है, तो फिर अल्लाह ताला क्या है? गनी है और हमीद। ये है आंसर इस चीज़ का। ओके,
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, कि हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम्हें मुशक्क़त में डालें, तुम्हें डिफ़िकल्टी में डालने के लिए नाजिल नहीं किया, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, बल्कि ये तो एक रिमाइंडर है। ओके, इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर। ये तो हो गई पहली चीज़। फिर अगर कोई आपसे ये कहे कि अल्लाह ने अकल भी दी है, उसके बावजूद हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम जो है वो ब्लाइंड फॉलोइंग करें, और फिर वही भी नाजिल की अल्लाह ने, क्यों? इसका आंसर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अकल और फितरत इसलिए दी है ताकि वो उसको यूज़ करते हुए गुडनेस को रीच करे। ओके, रीच गुडनेस, एंड देन वही इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया टू जज। अल्लाह ने कुरान का एक नाम बताया अल फुरकान। अल फुरकान क्या होता है? द क्राइटेरियन। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ फितरत, अकल एंड वही इज गोइंग टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इफ़ यू ओनली यूज़ वही, इफ़ यू ओनली यूज़ अकल एंड फितरत, तो फिर उसके लिए वार्निंग है। अल्लाह कहते हैं कि मईशतन ज़नका, कि फिर मैं इनकी मईशत तंग कर दूंगा अगर ये मेरी वही से आराज़ करेंगे। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्नहु मईशतन ज़नका, कि अगर ये मेरी वही से, मेरे ज़िक्र से आराज़ करेंगे, भागेंगे, तो फिर इनकी मईशत तंग हो जाएगी, यानी दे विल हैव अ डिफ़िकल्ट लाइफ। वाई? अगर कोई कहता है नहीं अकल और फितरत इनफ है, अकल और फितरत में बाय द वे आप फ़र्क तो समझते हैं ना। फितरत क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है, ओके, एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट का इलाज करते हुए 3 चीज़ें यूज़ करता है। नंबर 1 अकल। अकल क्या है? उसकी अकल, उसको समझ आ रही है ना कि इसको ये मसला है, उसकी अकल में है, और वो अकल यूज़ करते हुए एक मेडिसिन दे रहा है। ओके, दूसरी चीज़ फितरत। उसकी फितरत कहती है कि ये गलत मेडिसिन मत दो, है कि नहीं ऐसा? ओके, उसकी फितरत कह रही है कि इसको गलत मेडिसिन मत दो, यानी कि जस्ट टू प्लीज़ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डोंट गिव दैट पर्सन अ रॉन्ग मेडिसिन, ये उसकी फितरत कह रही है। या इसका ऑपरेशन ऐसे ना करो, ये उसकी फितरत कह रही है। बट इन 2 के अलावा वो तीसरी चीज़ क्या यूज़ करता है? कोई मैनुअल होता है कि नहीं होता है उसके पास मेडिसिन का? देखता है ना मैनुअल, ओके, स्टडी करता है उसको, फिर जाके इलाज करता है। तो अगर हम किसी को कहें जी कि नहीं बस अकल और फितरत के मुताबिक इलाज कर दो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल जब तक कोई मैनुअल नहीं होगा? ये इसी तरह है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट को कहूँ कि ना तुम्हें कोई बुक मिलेगी, ना कोई टीचर मिलेगा, ना कोई इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, अकल और फितरत को यूज़ करते हुए डॉक्टर बन जाओ। इज़ इट पॉसिबल? या मैं इंजीनियर को कहूँ कि तुम्हें कोई टीचर नहीं मिलेगा, कोई लैब नहीं मिलेगी, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, कोई मैनुअल नहीं मिलेगा, तुम अकल और फितरत को यूज़ करते हुए इंजीनियर बन जाओ। तो यू नीड अ मैनुअल, और दैट मैनुअल इज़ द अल्टीमेट सोर्स टू चेक कि आप ठीक हैं कि आप गलत हैं। तो अल्लाह ने इंसान को बिल्कुल दी अकल और फितरत, लेकिन क्या अकल और फितरत का मेयार हर एक का सेम है? मिसाल के तौर पे हम 10-12 लोग बैठे हैं, क्या हम सब की अकल सेम लेवल पे है? अकल डिपेंडेंट है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है जी? एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है कि नहीं अकल? एक 40 साल का बंदा और एक 10 साल का बच्चा, क्या अकल सेम है दोनों की? ओके, एक 40 साल का बंदा और एक 50 साल का बंदा, उम्र में इतना डिफरेंस नहीं है। हो सकता है 40 साल वाले में ज़्यादा अकल हो, है कि नहीं पॉसिबल? क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया है, उसने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। ओके, तो अकल डिपेंडेंट है बहुत से फैक्टर्स पे, एक्सपीरियंस पे, बुक रीडिंग पे, लिटरेचर जो आपने पढ़ा है उस पर, ठीक है, आपकी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है अकल। तो जब अकल कांस्टेंट फैक्टर है ही नहीं, तो अकल कैसे डिसाइड कर सकती है चीज़ों को? इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह इंसान को ये कह रहे हैं कि तुम में अकल नहीं है इसलिए फॉलो करो। मतलब ये है कि तुम सब की अकल जो है वो डिफरेंट लेवल पे है। तो अगर अकल से चीज़ें सॉल्व होने लगी तो फिर करके देख लो। जितनी ह्यूमन हिस्ट्री में वॉर्स हुई हैं वो किस बेसिस पे हुई हैं? अकल की बेसिस पे। किसी ने कहा कम्युनिज्म ठीक है, किसी ने कहा सेकुलरिज्म ठीक है, किसी ने कहा लिबरलिज्म ठीक है, किसी ने कहा सोशलिज्म ठीक है, किसी ने कहा कैपिटलिज्म ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं क्रिश्चियनिटी ठीक है, किसी ने कहा ये ठीक है, किसी ने कहा वो ठीक है। तो जब से दुनिया बनी है ह्यूमन बींग्स तो इख्तलाफ करते आ रहे हैं, और वो इख्तलाफ किस बेसिस पे है? अकल की बेसिस पे।
ओके, तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक मैनुअल की, एक क्राइटेरियन की, और वो क्राइटेरियन क्या है? वही। ओके, दैट्स द आंसर ऑफ दिस, कि अल्लाह ने वही एज ए क्राइटेरियन उतारी है कि तुम लोग की अकल है, एक मेरी अकल है, और मैं अल हकीम हूँ, आई एम द मोस्ट वाइज। अब अल हकीम की तरफ से जो नाजिल शुदा एक किताब है, यू बिलीव इन इट, ओके, और उसको एज ए क्राइटेरियन तुम यूज़ करो। ये मुझसे सवाल हुआ था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि अगर अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, फितरत दी है, तो वही की क्या ज़रूरत है? ओके, यू शुड नो इट कि अकल और फितरत मसख भी हो जाती है। फितरत मसख हो जाती है ना कुछ लोग की, उनको बुराई नहीं लगती, फिर आप उनसे लॉज लिखवाने बैठेंगे तो फिर वो ये भी कह देंगे कि जो है ठीक है, भाई बहन की भी शादी हो सकती है, वो फिर ये लॉ भी बना देंगे क्योंकि उनकी फितरत जो है मस्क हो चुकी है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ओके, सो यू हैव टू गो बैक टू द क्राइटेरियन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया, तमाम लैंग्वेजेस का अल्लाह को पता है, तमाम सोसाइटीज़ का अल्लाह को पता है, तमाम लोग की नेचर का अल्लाह को पता है। सो वाई नॉट बिलीव इन अल्लाह? फिर अल्लाह पे ही बिलीव करना चाहिए। ये 2 सवाल हो गए। तीसरी बात ये कि वाई इज़ गॉड नाउज़ बिल्लाह ईगोइस्टिक? वाई ही वॉन्ट्स टू पनिश पीपल? ही शुड सिंपली से कि ठीक है, जिसने इबादत करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे। वाई पनिश? एक तो जज़ा के लिए और दराजात के लिए, ठीक है, ये बात हो गई। तो एथियस्ट तो आगे से कहेगा कि नहीं, हु इज़ ही टू डिसाइड कि दराजात क्या होने चाहिए? वो तो गॉड पे बिलीव ही नहीं करता। सो वाई विल ही लिसन टू दिस आंसर, जज़ा और दराजात वगैरह? ओके, देखें ये जो ऊपर मैंने वर्ड लिखा है डेटरेंस का, डेटरेंस समझते हैं? किसी को डेटर करने के लिए, किसी को एक चीज़ से दूर करने के लिए। जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, एटम बॉम्ब है, इट इज़ जस्ट टू डेटर व्हाट? इट्स एनिमीज सच एज इंडिया। इट इज़ मेनली टू डेटर इट्स एनिमीज। ओके, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी में आपको पता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं। एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे एक लैब है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वहाँ पे। उस लैब में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं। क्यों होते हैं डैमेजिंग? उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, गामा रेडिएशन, ओके, अल्फ़ा, गामा, बट द मोस्ट डेंजरस इज़ द गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन कैंसर कॉज कर सकती है, सेल्स को डैमेज करती है। ओके, अब उस न्यूक्लियर फैसिलिटी में इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि आपने ये रेडियो एक्टिव लैब के करीब नहीं जाना। ओके, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इसके करीब नहीं जाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा, ठीक है, उनको बात समझ ही नहीं लग रही, उनको नॉलेज ही नहीं है। एक अनपढ़ आदमी को नॉलेज ही नहीं है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है इट कैन बी हार्मफुल, वो कहता है कि मैं तो जाऊंगा। अब वहाँ का जो CEO है उस न्यूक्लियर फैसिलिटी का, वो क्या कहेगा? उसे कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने जाना है वो जाए, जिसने नहीं जाना वो ना जाए, मैंने तो एक इंस्ट्रक्शन दे दी, बात ख़त्म। अगर तो वो मोहब्बत करता है अपने सारे एम्प्लॉयज़ से, तो वो उन्हें इस लैब के करीब जाने से रोकने के लिए पनिश भी करेगा कि नहीं करेगा? समझ आ रही है आपको? करेगा ना, पनिश, डेटर करेगा उन्हें कि नहीं करेगा? एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं समझ कि आगे गड़ा है, आप उसे गड़े तक जाने के लिए पनिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं है। सेम इज़ द केस, शिर्क तमाम बुराई की जड़ है। ओके, जिस तरह रेडियो एक्टिव मटीरियल विल हार्म यू, नेचुरली इट विल हार्म यू, यू कांट से कि इट वॉन्ट हार्म मी, क्योंकि नेचुरली इट इज़ डिज़ाइन टू हार्म यू। सिमिलरली शिर्क इज़ डिज़ाइन टू हार्म यू। शिर्क अंधेरा है, शिर्क जो है वो तारीकी है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी ज़बरदस्त डेटरेंट्स दी है कि शिर्क करोगे तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाओगे, खालिदीना फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहोगे अगर शिर्क करोगे। दिस इज़ फॉर डेटरेंट्स। और ये डेटरेंट्स आउट ऑफ एंगर है या आउट ऑफ लव है? वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब आप लोग को रोक रहे हैं और उसके लिए उन्हें डेटर कर रहे हैं कि जो जाएगा उसको हमेशा के लिए मैं निकाल दूंगा, ये डेटरेंट्स आउट ऑफ लव है या आउट ऑफ एंगर है? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर।
क्योंकि आपको पता है कुछ लोग ने जाना ही जाना है जब तक उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये अल्लाह की तरफ से आउट ऑफ लव डेटरेंट्स है। इसीलिए अल्लाह सूरह रहमान में जहन्नम का तज़किरा करते हैं और कहते हैं कि फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। क्या जहन्नम नेमत है? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? क्योंकि जहन्नम का बता देना ये भी तुम्हारे लिए क्या है, बहुत बड़ी नेमत है। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाउज़ बिल्लाह इज़ नॉट ईगोइस्टिक। वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का बॉस है, क्या वो ईगोइस्टिक है इसलिए वो डेटर कर रहा है, इसलिए वो पनिश कर रहा है लोगों को? वो तो मोस्ट लविंग है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द मोस्ट लविंग। इंसानों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाद में पनिश बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात की है। तो अल्लाह इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने प्रॉमिस से नहीं फिरते। अल्लाह ताला देखें, इसको आप इस तरह समझें कि एक है अल्लाह की विल और एक है अल्लाह की विश। ये अकीदे का मसला है। द विल ऑफ अल्लाह इज़ रिलेटेड टू द जस्टिस, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, और विश ऑफ अल्लाह इज़ रिलेटेड टू द मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह विशेज़ कि एवरी वन गोज़ वेयर पैराडाइज, ये विश आउट ऑफ क्या है, मर्सी। बट ही हैज़ विल्ड कि जो तंग करेगा लोग को, जो फिसाद बर्पा करेगा, ही हैज़ विल्ड कि वो कहाँ जाएगा, जहन्नम में। और ये विल आउट ऑफ जस्टिस है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम हाकिमों में से सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? जब एक छोटे से छोटा हाकिम जस्टिस करता है और वही सज़ा जज़ा, ये जो आपने दराजात और सज़ा जज़ा की बात की, क्या वो इंसानों में ही दराजात नहीं रखे होते कि इसका ये दर्जा है, इसका ये दर्जा है, इसका ये दर्जा है, और जो कुछ नहीं करेगा उसको जेल में डाला जाएगा? तो आउट ऑफ जस्टिस ही विल डू इट, डेफिनेटली ही विल डू इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अदल की। देखिए, इंसाफ और अदल में क्या फ़र्क है? बेसिकली अदल इज़ द एब्सोल्यूट जस्टिस। दुनिया में अदल पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट जस्टिस पॉसिबल नहीं है। कैसे? हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा, उसको आप एक बार मार सकते हैं, ओके? 6 मिलियन टाइम्स तो नहीं मार सकते ना। तो फिर 6 मिलियन लोग का कैसे आप इंसाफ दे रहे हैं? उसको एक बार मार सकते हैं आप, दैट्स इट। उम्र कैद भी दे दें, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, ओके? फिर जिन लोगों को उसने मारा उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया, उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुआ, आगे से किसी और को हुआ, यानी उससे पूरी हिस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा, उसका अदल कौन देगा? सो अल्लाह नोज़ किसको कितना पनिश करना है, ओके? दिस इज़ द जॉब ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। वी आर नो वन टू डिसाइड। अल्लाह किसको माफ़ कर दे, किसको जहन्नम में डाल दे, अल्लाह ने जहन्नम किन लोग के लिए बनाई हुई है, अल्लाह को पता है। और उसकी डेटरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि शिर्क इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवन। अल्लाह ने इतना एक्सट्रीम अंदाज में मना किया है, इतना एक्सट्रीम अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी डेटरेंस दी है कि अगला 1000 बार क्या, लाख बार सोचेगा शिर्क करते हुए। अब ये हमारी मिस्टेक है मुसलमानों की कि जो लोग शिर्क करने हैं हम उन्हें जाके वो डेटरेंस बता नहीं रहे, ये हमारी मिस्टेक है, ओके? तो इससे हमसे सवाल होगा। मिसाल के तौर पे आपके घर में देयर इज़ अ क्रिश्चियन सर्वेंट मेड और आपने उसे कभी कुछ नहीं बताया, हो सकता है आपसे सवाल हो जाए, हो सकता है, ओके? आपसे क्वेश्चन हो जाए कि वो आपके सामने था या सामने थी और आपने कभी कुछ नहीं बताया, हो सकता है आपसे सवाल हो जाए, ओके? हर एक की सकत नहीं होती कि वो बात कर सके, मैंने इसीलिए कहा हो सकता है कि आपसे सवाल हो जाए। अल्लाह को पता है कि आप में सकत नहीं है, ठीक है, आप में झिझक है, बट किसी ना किसी तरह कोई लिटरेचर दे सकता है, बंदा कुछ कर सकता है, एक आदि कोई बात कर सकता है, लिटरेचर दे दें, ठीक है? ईद आई है, ईद के मौके पे कुछ ऐसा लिटरेचर दे दें उन्हें कि हमारी ईद आई है तो हम ये चीज़ देते हैं ईद पे, तो लिटरेचर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। एनीवे, अब हम आते हैं सूरह कहफ की तरफ। डिस्कशन हो गई हमारी, लेट्स कम टू सूरह कहफ। सूरह कहफ जो मैंने आपको पहली सूरह पढ़ाई, सूरह लुकमान। सूरह लुकमान वाज अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके? कल हमने सारा डिस्कस किया कि हाउ पर्सनैलिटी इज़ डेवलप्ड, ठीक है? पर्सनैलिटी कैसे बनती है? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 फ़िक्र आखरा, नंबर 3 सलाह, नंबर 4 ग्रैटिट्यूड, गुड, नंबर 5 ह्यूमिलिटी के, नंबर 6 मॉडरेशन। ये 6 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं जो सूरह लुकमान में बताए गए, ओके?
तौहीद कैसे पर्सनैलिटी बनाती है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। फ़िक्र आखिरा कैसी पर्सनैलिटी बनाती है हमने पढ़ा। तो जब ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी तो माशरे में चेंज आएगी बहुत ज़्यादा। ओके, अब सूरह कहफ मैं आपको इसलिए पढ़ाने लगा हूँ कि आप लोग को पता लग गया अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है। अब है फितने का दौर। दिस इज़ एन एज ऑफ फितना। ये जिस एज में हम रह रहे हैं, मुझे वो हदीस याद आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर आएगा कि इतने फितने होंगे जैसे बारिश के कतरे होते हैं। बारिश के कतरों की तरह फितने जो हैं वो बरसेंगे। और एग्जैक्ट मेरे नज़दीक आजकल ऐसा है, आप कहीं चले जाएं, एवरीथिंग लीड्स टू सिन। आप टीवी देखें, उसमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा है इट विल लीड यू टू सिन अल्टीमेटली। आप बिलबोर्ड्स देख लें, दे आर लीडिंग टू सिन। आप शॉपिंग मॉल्स चले जाएं, दे आर लीडिंग टू सिन। यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन हम पे मुसल्लत कर दी गई है कि हर एवरीथिंग लीड्स टू सिन। पोर्नोग्राफी इंटरनेट पे किस तरह अवेलेबल है, कितनी एक्सेसिबल है, विद इन वन क्लिक। जिसमें खुदा खौफी नहीं हो, विद इन वन क्लिक एवरीथिंग कैन बी देयर। ओके, एक यूथ, देयर वाज अ यूथ, एक क्लिप था कि एक शेख तकवे पे दर्स दे रहे होते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस पे और तकवे पे। तो एक यूथ खड़ा होता है आप ही की तरह का, और वो रोने लग जाता है लिटरली। ये वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। और वो रोते रोते शेख को कहता है कि क्या तकवे की बात कर रहे हैं, व्हाट तकवा? क्या आप कभी मस्जिद से बाहर निकलें? आप मस्जिद से कभी बाहर ही नहीं निकले, इसलिए आप तकवे की बात कर रहे हैं। आप कभी मेरी यूनिवर्सिटी में आए, मेरे आगे जो खातून बैठी होती है, जो फीमेल स्टूडेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने क्या पहना होता है। तो आप किस तकवे की बात करते हैं? और हम पे मुसल्लत किया गया है ये। मुझे बैठना पड़ता है उसके पीछे, बिकॉज आई हैव टू अटेंड द क्लास। सो व्हाट तकवा? यही बात है कि ये यूथ को ही पता है कि दे आर फेसिंग व्हाट प्रॉब्लम्स। ओके, एक तरफ खुराकें भी ऐसी खिलाई जा रही हैं जिनसे डिज़ायर बिल्ड होती है, ऊपर से को एजुकेशन में भी रख दिया है। अब को एजुकेशन इतनी तबाही फेर रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, आप सोच भी नहीं सकते। यानी जिस बंदे को कोई चांस चाहिए होता है वो किसी को यूनिवर्सिटी में और ऐसे डिपार्टमेंट में दाखिला ले लेता है जहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा हैं, बस जस्ट टू फुलफ़िल द डिज़ायर्स। तो ये चीज़ बहुत तबाही बर्पा कर रही है हमारे माशरे में। तो ये एक एज ऑफ फितना है। इसमें मटीरियलिज़म भी है, इसमें जो है वो फहाशी का सैलाब है बहुत ज़्यादा, इसमें एवरीथिंग लीड्स टू सिन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो इसमें बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ में वो सॉल्यूशंस रखे हैं इस एज में बचने के लिए। ओके, वो सॉल्यूशंस क्या हैं, वील डिस्कस टुडे कि सूरह कहफ फितने की एज में कैसे हेल्प कर सकती है आपकी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ डिज़ाइन की है और उसका सलूशन नहीं रखा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सूरह कहफ के बारे में पहली चीज़ तो ये आती है इसकी फजीलत के बारे में कि जो शख्स भी हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ेगा तो क़यामत वाले दिन ये इसके लिए लाइट बन के आएगी। जब अंधेरा होगा तो इट विल बी अ टॉर्च लाइट फॉर बिलीवर्स। ये उसके लिए लाइट होगी और ये उसको गाइड करेगी, रास्ता दिखाएगी, क्योंकि उस वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि एक ऐसी सुरंग या ऐसी कोई जगह आएगी जहाँ पे अंधेरा बहुत होगा, तो वहाँ पे सूरह कहफ जो है आपके लिए लाइट बन के आएगी। सूरह कहफ के बारे में ये भी आता है कि दज्जाली फितने के हवाले से सूरह कहफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, सूरह कहफ के बारे में आता है कि जो शख्स इसकी फर्स्ट 10 आयत को याद करता है, दैट पर्सन विल बी सेव फ्रॉम द फितना ऑफ दज्जाल। और एक हदीस में आता है कि लास्ट 10 आयत। ओके, फर्स्ट 10 भी है, लास्ट 10 भी है, तो एहतियातन फर्स्ट 10 आयत भी आपको याद होनी चाहिए, लास्ट 10 भी याद होनी चाहिए। बट याद होने से मुराद है कि आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए, फर्स्ट 10 आयत और लास्ट 10 आयत की। बट मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हम पूरी सूरह कहफ को स्टडी करते हैं, उसकी थीम सामने रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि एज ऑफ फितना और दज्जाली फितने से कैसे बचा सकती है सूरह। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दज्जाल जब आएगा तो वो 4 ट्रायल्स लेगा, 4 ट्रायल्स ऑफ द दज्जाल। नंबर 1, ट्रायल ऑफ रिलीजन, ट्रायल ऑफ वेल्थ, ट्रायल ऑफ नॉलेज और ट्रायल ऑफ अथॉरिटी।
अहदीस से जो बात पता लगती है वो ये है कि दज्जाल इंसान के दीन का टेस्ट लेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी झंझोड़ देगा एक शख्स को। जब वो आएगा सबसे पहले वो कहेगा मैं मसीहा हूँ, ओके, दैट आई एम ईसा, मसीहा हूँ मैं। उसके बाद वो क्लेम करेगा आई एम गॉड। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में एक चीज़ बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई किसी को, अपनी उम्मतीस को। वो ये है कि योर लॉर्ड इज़ नॉट वन आइड वेयर एज दज्जाल इज़ वन आइड। तुम्हारा रब काना नहीं है जबकि दज्जाल काना है। उसकी एक आंख होगी, एक आंख जो है वो ख़राब होगी और एक आंख से वो देख सकेगा। इसकी इंटरप्रिटेशन डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह ने की है जो मुझे बहुत पसंद है। ऑल्दो हमारे जो उलमा हैं वो अहदीस की कह लें कि इंटरप्रिटेशन करने से मना फरमाते हैं, लेकिन खैर इसमें अब्दुर्रहमान मदनी जिनका ये इंस्टीट्यूट है वो कहते हैं कि सहाबा ने भी तावील की है, तो इस मौजू पे कुछ तावीलात की जा सकती हैं। तो बहरहाल ये एक तावील है, ज़रूरी नहीं है बात सही हो। दज्जाल की वन आई का मतलब जो उन्होंने बताया वो ये है, और ये मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, ये तावील है, ओके, इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, अ पर्सपेक्टिव, कि अल्लाह ने इंसान को दो आंखें दी हैं, एक स्पिरिचुअल एक मटीरियल। जब उसकी एक आंख बंद हो जाएगी स्पिरिचुअल और सिर्फ मटीरियल खुली रहेगी तो फिर उसे सिर्फ मादा नज़र आएगा, मटीरियलिज्म नज़र आएगा। फिर ना उसे आखिरत नज़र आएगी, ना उसे गॉड नज़र आएगा, ना उसे सोल नज़र आएगी, ओके। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी एक आंख बंद है, उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो साइंस में इतना आगे चले गए हैं, रैशनैलिटी में और साइंस में और फ़लसफ़े में, कि अब वो सोल को रिजेक्ट करते हैं, गॉड को टोटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वी वॉन्ट बिलीव वट वी कांट सी। अगर हम गॉड को देख नहीं सकते हाउ कैन वी बिलीव देयर इज़ अ गॉड। रूह किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी, तो फिर वाई डू यू से कि देयर इज़ अ सोल, ओके। फिर इसी तरह आखरत किसने देखी है? आखरत, जन्नत जहन्नम किसने देखी है? सो इन सब चीज़ों का नेगेशन है। तो ये ट्रायल ऑफ रिलीजन है और ये बहुत कड़क ट्रायल है। तो वो इंसान का ट्रायल लेगा, एक इंसान उसके सामने आएगा, उसे कहेगा मैं खुदा हूँ, वो मानेगा नहीं। वो क्या करेगा कि कत्ल कर देगा, उसको चीर देगा फ्रॉम द मिडल, और उसके बाद उसको ज़िंदा भी कर देगा, जोड़ देगा। तो इर्द गिर्द खड़े लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो खुदा है, वो गॉड है। आज मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि शायद ये पॉसिबल हो जाए इन नियर फ्यूचर। ऐसी ये सारी जो निशानियाँ आती हैं, मे बी दे बिकम पॉसिबल। ट्रायल ऑफ वेल्थ, उसके हाथ में बहुत सी रिसोर्सेज होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक जन्ना एंड समथिंग विद हिम लाइक जहन्नम, बट आई वार्न यू हिज जन्ना इज़ द जहन्नम। एक मोमिन जो है वो उसकी जहन्नम में छलांग लगा देगा, वो कहेगा जन्नत चाहिए कि जहन्नम चाहिए, वो कहेगा जहन्नम, वो उसकी जहन्नम में छलांग लगाएगा और ही विल सक्सीड, वो मोमिन, वो पैराडाइज में जाएगा सीधा, क्योंकि उसकी जहन्नम जो है वो जन्नत है और उसकी जन्नत जो है वो असल में हेल फायर है। इससे ये साबित होता है कि उसके पास बहुत कैरिज्मा, बहुत ग्लैमर होगा। पैराडाइज में क्या है? पैराडाइज में बहुत आसाइशें हैं ना। अब अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम को 1960s के बाद इतना फ़रोग़ क्यों दिया गया? अमेरिकन ड्रीम पे गाने बनाए गए, अमेरिकन ड्रीम पे मूवीज़ बनाई गई। अमेरिकन ड्रीम क्या है? टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड टूवर्ड्स द अमेरिकन सिविलाइजेशन, ये अमेरिकन ड्रीम है। उसमें क्या है? यू कैन डू वट एवर यू लाइक, कैसीनो में जाओ, मसाज भी कराओ, सब कुछ कराओ, जन्नत बनाई है उन्होंने पूरी। जिसके पास पैसा है वो उस जन्नत में जन्नती है, उनका जन्नती है, ओके। इस तरह आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। दिस इज़ द जन्नत ऑफ दज्जाल टू मी, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि दज्जाल की पैराडाइज है। ये जितने भी सेंटर्स हैं ना, अमेरिका, दुबई, ऑल दीज प्लेसेस, दीज आर द पैराडाइज ऑफ दज्जाल, क्योंकि धोखा है। द वर्ड दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दजल। दजल मीन्स व्हाट? ग्रेट डिसेप्शन। ये जो मेरी वर्कशॉप है द ग्रेट डिसेप्शन, इसका मतलब है दजल, बहुत ज़्यादा धोखा, ऐसा धोखा कि लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। ये सराहत करता जाएगा, ये चीज़ उनके अंदर रूह तक सराहत कर जाएगी, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। इतना ज़बरदस्त फितना है दज्जाल का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना दज्जाल का फितना है। जितना बड़ा फितना है दज्जाल है। दिस इज़ द सिवेरिटी ऑफ दिस फितना, ओके। तो उसके पास वेल्थ होगी, रिसोर्सेज होंगी, जिधर जाएगा बाहर ले आएगा, जिधर जाएगा ख़ज़ा ले आएगा। ट्रायल ऑफ नॉलेज,
उसके पास गैब का इल्म होगा, नॉलेज होगा, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ बताएगा कि आप फैसिनेट होंगे। अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, इंसान का ईमान हिल रहा है। आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको दीन का नॉलेज नहीं है और आप लम्स चले जाते हैं, आपका दीन शेक हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। इसलिए दीन का नॉलेज सीख लें, इससे पहले कि आप जर्मनी में पीएचडी करने चले जाएं, या आप साउथ कोरिया चले जाएं, या कई ऐसी कंट्री में चली जाएं जहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस होता है चीज़ों का, जहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। योर ईमान विल शेक बिकॉज दे विल आस्क यू सच क्वेश्चंस कि जिनका अगर आपके पास आंसर नहीं है तो फिर। बट इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ द कुरान, तो फिर उनके सवाल कुछ भी नहीं है। फिर आप 1 मिनट में ट्रैक कर लेंगे कि ये दे आर ट्राइंग टू डिसीव अस, मिस इन्फॉर्मेशन है और इनकी बस ये बातें हैं। ओके, सो यू शुड हैव नॉलेज। ट्रायल ऑफ अथॉरिटी, उसके हाथ में बहुत अथॉरिटी होगी। ओके, जिधर जाएगा वहाँ अपनी अथॉरिटी जमाता फिरेगा, क्योंकि जाहिर है उसके पास कैरिज्मा होगा, वेल्थ होगा। द वन हु कंट्रोल्स वेल्थ, द वन हु कंट्रोल्स वाटर कंट्रोल्स एवरीथिंग। उसके हाथ में वाटर होगा। हदीस में आता है कि जिधर जाएगा बारिश ले आएगा, जिधर जाएगा ख़ज़ां ले आएगा। बारिश से क्या मुराद है? ही इज़ कंट्रोलिंग द वाटर। ओके, अभी आपको पता है कि मॉडर्न वॉर जो है वो पानी पे होगी। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का एक एनालिसिस है कि पानी पे जंग होगी आगे जाके, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट होने वाली हैं। और सबसे पहले आपको पता है कौन सफ़र करेगा पानी के हवाले से? सब कॉन्टिनेंट का एरिया। अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल इन टाइम मैगजीन, सब कॉन्टिनेंट का एरिया सफ़र करेगा सबसे पहले, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आगे पानी की जंग होने वाली है, इंडिया के साथ वाटर के ऊपर जंग, या बाकी कंट्रीज़ के साथ, या कंट्रीज़ के आपस में। तो दज्जाल के हाथ में पानी होगा। आज ज्यूज़ जो है बाकायदा प्रिपेयर करें। व्हेन आई से ज्यूज़, व्हाट आई मीन इज़ ज़ायनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज़, जो दज्जाल का वेट कर रहे हैं। बाकी जो ज्यूज़ हैं वो हमारी तरह एक रिलीजन को मानते हैं और दे आर वर्शिपिंग हूसोएवर दे वांट टू वर्शिप। व्हेन आई टॉक अबाउट ज्यूज़ आई मीन ज़ायनिस्ट। ज़ायनिस्ट जो हैं वो बाकायदा तैयारी कर रहे हैं दज्जाल की, बाकायदा वो उसका तख्त सजा रहे हैं। ओके, थ्रोन ऑफ सोलोमोन जो है, टेम्पल ऑफ सोलोमोन, बाकायदा उसका वेट किया जा रहा है दज्जाल का। सो इट मीन्स कि दज्जाल इज़ अबाउट टू कम। और ज्यूज़, ये जो ज़ायनिस्ट हैं, आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग पे भी काबू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये वाटर रिसोर्सेज को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं इनके हाथ में। एक डॉक्यूमेंट्री है फूड इंक, INC, वो आप देखें, उसमें पता लगता है कि जितना भी आर्टिफिशियल फूड है, ये जो डब्बे का खाना, हमें डब्बे का कॉर्न हो गया, या ये मुर्गी हो गई ब्रॉयलर, या ये बफलो का मीट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोसेस्ड होती हैं। और प्रोसेस चीज़ जो होती है उसमें वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जिससे इंसान की नशोनुमा हो। उस डॉक्यूमेंट्री का ये खुलासा है। अब जब सब कुछ इनके हाथ में है, तो जैसे ही इन्होंने वो चीज़ रोक दी तो दुनिया में क्या होगी? किल्लत होगी इस चीज़ की। ओके, और उस वजह से लोग फिर उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे मोस्ट डेफिनेटली। और इसी तरह वो लोग को डिपेंडेंट कर रहे हैं अपने ऊपर। तो दज्जाल पे लोग बहुत डिपेंडेंट होंगे। एक यूथ ने किसी शेख से पूछा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, दज्जाल के माथे पे तो कफर काफिर लिखा होगा, तो आप कह रहे हैं कि हम उसे पहचान नहीं सकेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग सिगरेट पीते हैं, क्या सिगरेट के डब्बे पे नहीं लिखा होता कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं? हालांकि कैंसर की पिक्चर भी बनी होती है, लंग कैंसर की, वो फिर भी पीते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एडिक्टेड। दज्जाली सिविलाइजेशन पे भी लोग इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे, इतना एडिक्टेड हो जाएंगे कि उनके लिए छोड़ना विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आज अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो अमेरिका में पैनिक मच जाएगा। अगर अमेरिका में एक दिन के लिए लाइट चली जाए तो इट्स ओवर। ओके, तो दिस इज़ द डिपेंडेंस ऑन मशीन्स। जितना मशीनी लाइफ पे हम डिपेंडेंट होते जाएंगे उतना हमारे लिए मसला है। ओके, सो ये है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दज्जाल का, और इंशाल्लाह इसको मद्देनज़र रखते हैं हम सूरह काफ स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे सूरह काफ, एक एक वर्स का तर्जमा देखेंगे। क्विकली मैं आपको ये बताता हूँ कि पहला जो सलूशन है सूरह काफ में, टू बी सेफ इन एन एज ऑफ फितना, दैट इज़ टू रिकग्नाइज ट्रू गॉड। असहाबे काफ की क्या ख़ास बात थी? हुआ असहाबे काफ बाय द वे। असहाबे काफ कौन थे जी? आपको पता है?
7 नौजवान थे, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम हुदा, देवर यूथ, फितिया का मतलब है यूथ, देवर यूथ, यंग लोग थे। 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था। उन्होंने गार में जाके पनाह ली और इन 7 लोगों ने बातिल खुदा को पहचाना। रोमन किंग के सामने ऐलान किया कि तुम बातिल खुदा हो, हम तुम्हारा इनकार करते हैं और हम सिर्फ उस रब की इबादत करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। तो पहला सलूशन ये मिला कि अगर आपने एज ऑफ फितना में बचना है तो आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज।